और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। अब इस हेलीकॉप्टर में कितने और मजदूरों को लाया गया है, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें, चमोली में हिमस्खलन के बाद श्रमिकों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू को लेकर ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने क्या जानकारी दी है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। तो आप सुन रहे हैं कि सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी जब अब से कुछ देर पहले हवाई निरीक्षण कर रहे थे, हाथ जोड़े हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को सुरक्षित निकाला जा सके, किसी की जिंदगी की हानि ना हो। 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम लगातार बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है। 7 इंच बर्फ की एक मोटी परत दिख रही है जिसके अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कहा है कि हर एक जो भी पॉसिबल असिस्टेंस होगा उसका एश्योरेंस मिला है, यानी कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि सभी की जिंदगी बचाई जा सके। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। और अब खबर आगरा से है। आगरा में IT मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके बाद अब मानव के परिवार वाले और उसकी पत्नी के परिवार वाले एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी कर मौत को गले लगाने वाले मानव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगा फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसने प्रताड़ना और कानूनी पचड़ों की कहानी की कलई खोल कर रख दी। The law needs to protect men. You know, I have always, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फांसी का फंदा, आंखों में आंसू और रूंधे गले से वीडियो बनाने वाले ये हैं मानव शर्मा, जो अतुल सुभाष की तरह पत्नी पर परेशानी का आरोप लगा दुनिया छोड़ चले गए, जिनकी शादी महज 1 साल पहले निकिता से हुई थी। और बताया तभी से दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगी और जो मौत की वजह बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसे लेकर मानव का परिवार निकिता पर आरोप लगा रहा है, तो उधर निकिता मानव पर शराब पीने और मारपीट करने का आरोप लगा रही है। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया है, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा। उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना,
सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे, वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। जहां कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना ने न केवल परेशानियों को बढ़ा दिया, बल्कि दोनों परिवारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि पारिवारिक विवाद कलह में बदल गया, जिसकी शिकायत के आधार पर अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले अतुल सुभाष और अब मानव शर्मा, बदला कुछ भी नहीं, बल्कि एक नया परिवार सितम नगर सिस्टम के बोझ तले दब गया, जिसने सामाजिक मुद्दे पर नई बहस को जन्म दे दिया कि कहीं महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या अब महिला कानूनों के साथ पुरुष कानूनों की भी दरकार है। बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद हैं। बैठक में मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। भी तैयारी यहाँ पर लगातार की गई है। गाड़ियों की कतार आप देखिए, जाम के खुलने के बाद आवागमन यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान, लगभग 5 से ज्यादा टीमें इस समय ग्राउंड पर उतर चुकी हैं और क्रेन की मदद से जहां पर जो गाड़ियां फंस रही हैं उन्हें भी हटाने का काम लगातार जारी है। छोटी छोटी गाड़ियों में एनडीआरएफ के जवान आ रहे हैं प्रियंका। वजह केवल ये है क्योंकि जो अभी जगह मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था, वहां पर एक बड़ा पत्थर गिरा है पहाड़ी से, तो वहां से बड़ी गाड़ियों का अभी आना संभव नहीं है अगले 12 घंटों तक। इसीलिए देखिए एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान इस सड़क के रास्ते पहुंच रहे हैं लोकेशन तक। और सामने देखिए वो माड़ा गांव में दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख पा रही हैं सबसे ऊंचाई वाली चोटी, जहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। वहां तक जाना है इस टीम को और अब ऐसे ही पहाड़ियों का चक्कर लगाते हुए अगले 1.5 घंटों में सभी जवान वहां पर पहुंचेंगे और जवानों को सकुशल बाहर निकालने में इनकी तत्परता भी दिखाई देगी। फिलहाल 3 से 4 एम्बुलेंस भी इस समय पहाड़ की चोटियों पर यहां से जा रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल 3000 फीट की ऊंचाई पर ये सभी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतन नेगी भी बने हुए हैं। रतन, अभी कुछ तस्वीरें आईटीबीपी की तरफ से जारी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर खुद भी मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी रतन का रुख कर लेते हैं। रतन, 55 में से 47 लोगों को बाहर निकाला गया है। आईटीबीपी ने जो तस्वीरें जारी की है वो ये बताने के लिए काफी है कि देखिए चुनौतियां काफी है, मुश्किलें काफी है, लेकिन जो 8 लोग फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें निकालने के लिए अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना लंबा चल सकता है? और देखिए निश्चित तौर से 8 लोगों